एवरीवन, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 64 टू द पावर 1/2। 64 टू द पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जब पावर हाफ होती है तो मतलब कि रूट में होता है ये ऐसे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 64 के फैक्टर्स बना लेंगे पहले तो हम। ठीक है, 64 को प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे होता है हमारे पास, तो हम 64 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से, तो ये 32 आ जाएगा। उसके बाद 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और उसके बाद 2 से 1, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 6 और सारे की पावर 1/2। और जब ऐसे होता है तो इनकी मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/2 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और वैसे भी अगर डायरेक्टली भी देखें, डायरेक्टली भी अगर MCQ में आता है तो हमें पता होना चाहिए कि 8 × 8 64 को हम 8 × 8 लिख सकते हैं और पेयर में से एक बाहर आ जाता है ये। ठीक, उसके बाद सेकंड है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारा 32 टू द पावर 1/5। ठीक, तो यहाँ पे हम 32 के पहले फैक्टर बना लेंगे। अगर हम देखें 64 2 जा, तो यहाँ पे एक टाइप से 5 पावर तक जाएगा, 2 की पावर 5 तक। फिर भी हम करके देखें तो 32, 2 पे 16, 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा मेरा, ये मेरा होता है 2 की पावर 5 होल पावर 1/5। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर 1, मतलब कि 2 हमारा आंसर रह जाए। ठीक, उसके बाद थर्ड है 125 टू द पावर 1/3। तो यहाँ पे अगर हम 125 के फैक्टर्स बनाएं तो इसको 5 से 5 पे ये 25 आ जाएगा, 5 पे ये 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 5 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 टू द पावर 1/3। ये 1/3 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बच जाएगा, 5 की पावर 1 मतलब कि 5 हमारा आंसर आ जाएगा, 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड 9, फर्स्ट पार्ट है इसका 9 टू द पावर 3/2। 9 टू द पावर 3/2। अब हम 9 के अगर फैक्टर बनाएं तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, मतलब 3 की पावर 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 टू द पावर 2 होल पावर 3/2। और जब इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 की पावर 3 और इसको सिंप्लीफाई 27, क्योंकि 3 की 3 टाइम मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 27। उसके बाद है सेकंड पार्ट इसका 32 टू द पावर 2/5। हमने 32 का देखा था, 32 को हम लिख सकते हैं, 32 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था 2 की पावर 5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 टू द पावर 5 होल पावर 2/5। यहाँ इस 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे है कि 5 × 2/5 और ये 5 से 5 कट जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाता है 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 हमारा कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 2 हमारा 4 होगा। ठीक, उसके बाद इसका थर्ड पार्ट हमारा 16 टू द पावर 3/4। अब 16 के अगर फैक्टर देखें, 16 के अगर हम प्राइम फैक्टर 2 पे 8, 2 पे 4, 2 पे 2, तो ये 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 एंड होल पावर 3/4। ये 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो हमारे पास 2 टू द पावर 3 बचेगा, और 2 टू द पावर 3 हमारा 8 होता है, 2 × 2 × 2। उसके बाद फोर्थ है हमारा 125। फोर्थ है हमारा
125 टू द पावर माइनस के 1/3, और 125 को हमने लिखा था, 125 को हमने यहाँ भी किया था, ये 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 3 इंटू माइनस के 1/3। अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा, हमारी 5 की पावर -1 बचेगी, और 5 की पावर -1 मतलब कि 1/5, 1/5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी 4 के 4 पार्ट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट हमारा 2 टू द पावर 2/3 डॉट मतलब मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 1/5। अब यहाँ पे क्या है, बेस हमारा सेम है, यहाँ पे बेस 2 है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड मतलब कि 2 की पावर में हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3। अब 2/3 और 1/3 को अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो ये आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 2 की पावर 13/15, 2 टू द पावर 13/15। सेकंड है यहाँ पे कि 1/3 टू द पावर 3 एंड होल पावर 7। तो यहाँ पे इसको दो तरीके से किया जा सकता है, या तो ये कर लो कि इस 1/3 है ना, तो इस 3 को ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा, और इसकी पावर 7 है, -3 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर -21 हो जाएगा, और -21 हो जाएगा तो बाद में इसको 1/3 की पावर 21 लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्टली ही समझ में आता है कि ऊपर हो या नीचे हो, इस 7 की इस पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं 1/3 टू द पावर 21, 1/3 टू द पावर 21, ऐसे भी डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आंसर सेम ही आना है अगर समझ में आ जाता है। पर ये तभी हो सकता है जब अंडरस्टैंडिंग लेवल हो। ठीक, उसके बाद है 11 टू द पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 टू द पावर 1/4। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, यहाँ पे डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। और यहाँ पे अगर करेंगे तो ये आ जाएगा 11, एलसीएम आ गया मेरा 4, ये आ जाएगा 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 11 टू द पावर 1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है फोर्थ पार्ट है 7 टू द पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 टू द पावर 1/2। अब यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो बेस की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये 8 7 56 टू द पावर 1/2 ऐसे लिखो, या 56 अंडर रूट में लिखो। ये हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है यहाँ पे।